देखिए, क्वेश्चन भी वही है, आपकी प्रिपरेशन भी वही है, तैयारी आप पूरी कर रहे हो, आरपीएससी की एग्जाम आपके बिल्कुल सर पे है और आप फुल फ्लेश्ड लगे हुए हैं, लेकिन क्या आप ये कुछ छोटी छोटी गलतियां करते हो या नहीं? मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? मुझे पता है कि तैयारी आपकी अच्छी है, आपने वही क्वेश्चन किए हैं जिनके इर्द गिर्द क्वेश्चन बनने वाले हैं, फिर भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं। ये ऐसा क्यों हो जाता है? देखिए, आपको बता रहा हूं मैं कि क्वेश्चन कहां से बनता है और फिर उसमें वो क्वेश्चन को किस तरीके से चेंज करता है। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन है, ये कह रहा कि y स्क्वायर इक्वल टू 8x। अब ये कह रहा कि इस कर्व के लिए किसी पॉइंट P पर आपको पैराबोला है, इस के P पॉइंट पर रो की वैल्यू लेमडा इंटू SP होल पावर 3/2 है, जहां P कोई पॉइंट है पैराबोला पर और S उसका फोकस है, ना भी है। अब लेमडा की वैल्यू पूछ ली। अब देखिए, ये क्वेश्चन अलग से क्रिएट किया गया है, जो क्वेश्चन आपके ऑलरेडी पहले से ही बुक में है, जहां से आप पढ़ रहे हो वहां सब है, ठीक है। ओरिजिनल क्वेश्चन तो आप देख ही सकते हैं, लेकिन यहां हुआ क्या? ओरिजिनल कर्व से अगर आप देखें तो आपका जो पैराबोला होता है, इस पैराबोला के लिए जो कि आपके ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। अब यहां इसने क्या किया कि 4a इक्वल टू 8 यानी कि a इक्वल टू 2 कर दिया है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि फोकस की बात कर रहा है, ध्यान देना। जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट P है और ये S है, अब ये SP आपके यहाँ डाल रखा है, ये क्वेश्चन आप जानते हैं अच्छे तरीके से। देखिए, यहाँ हुआ क्या है, ओरिजिनल रिजल्ट जो है आपका वो क्या है, रो इक्वल टू 2SP होल पावर 3/2 अपॉन रूट ए है। अब आपको करना क्या है, इसमें रो इक्वल टू 2SP अपनी जगह रहेगा, इसमें कोई चेंज करना ही नहीं, और यहां आपके a की वैल्यू केवल 2 पुट करनी है, तो ये आ रहा है √2 और ये SP होल पावर 3/2। देख लीजिए आपके लेमडा इक्वल टू क्या आ गया, √2। तो ये इस तरीके से वो क्वेश्चन प्रिपेयर करता है, अलग से उसी क्वेश्चन में से क्वेश्चन को क्रिएट करता है। हमें जानकारी होनी चाहिए कि इसमें होता क्या है। आप चाहते हैं तो इसमें ये मेथड नहीं लगा करके, ये अगर याद नहीं है तो आप क्या करोगे, वहां पर आप रो के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1 प्लस y डैश स्क्वायर पावर 3/2 अपॉन y डबल डैश d2y/dx2। अब आपके यूं देखा जाए तो इसमें यहाँ डबल डैश निकालने में कुछ ज्यादा देर लग रही है, लेकिन आपको उसको उसमें SP में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात नाभि और नियता वाली बात आ रही है, तो यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये जो आपने पढ़ रखा है, जो कुछ पढ़ रखा है, उस पढ़े हुए में से ही क्वेश्चन क्रिएट होता है, इसलिए आप जो पढ़ते हैं उसी के आसपास ठीक से स्टडी करें, आपका क्वेश्चन सही होगा। लगभग हर क्वेश्चन में यही होता है, क्योंकि आपने ये महसूस किया होगा कि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपने पढ़े हैं, फिर भी एग्जाम में रॉन्ग हो रहे हैं। रॉन्ग होने के पीछे रीजन यही है, हालांकि बहुत सारों के सही होते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि वो इस तरीके से मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, उनके क्वेश्चन सही होते हैं और उनका सिलेक्शन भी होता है। ऐसे ट्रिप्स आपको जरूर ध्यान रखने पड़ेंगे।